आज मैं आप लोगों को एकादश स्कंध का 7वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वारा प्रवृत्ति और निर्वृत्ति मार्ग का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, गीता आदि में मैंने जो धर्म वर्णन किया है उसी के अनुसार चलकर तुम मेरे भरोसे रहो। देखो, जो लोग इस प्रकार अपने धर्म का सेवन करते हुए निष्काम भाव से अपने नैतिक कर्मों को करते हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं। विषयों का क्या है, ये तो सर्वथा आसार है। जैसे स्वप्न की देखी हुई वस्तुएं असत्य है और उनके लिए चिंता करने वाले की कामनाएं व्यर्थ है, वैसे ही विषयों का भी सेवन करना व्यर्थ है। मोक्ष के जिज्ञासु को हिंसा से सदैव ही बचना चाहिए, यह नियम उसके लिए आदरणीय है। पवित्रता ही उसका प्राण है, मेरा स्वरूप ही उसके लिए गुरु है। मुझ में ही चित्त लगाकर जिज्ञासु गुरु भक्ति करे, अभिमान छोड़कर हृदय से वैर भाग का त्याग करे। आलस्य भी त्यागनीय है, स्त्री पुत्रों की ममता से कोसों दूर रहे। गुरु से प्रेम करे, सत्य भाषण करे, सब में समान दृष्टि रखे, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करे। आत्मा सबसे पृथक है, रूप में समान भाव से स्थित है। शरीर का नाश होता है पर आत्मा का नहीं। देखने में तो शरीर के साथ ही वह भी नष्ट हो जाता है, पर वास्तव में वह नष्ट नहीं होता। अंग और आत्मा दोनों नित्य, अजर, अमर और अविनाशी है। देह के संबंध से ही उसे देही धर्म प्राप्त होता है, किंतु वह देह से अलग ही वस्तु है। आत्मचिंतन करने पर ही इसका बोझ हल्का होता है। गुरु ही अज्ञान को दूर कर आत्म दर्शन कराता है। गुरु के उपदेश से ही ब्रह्म विद्या का प्रकाश उदय होता है। अतः गुरु ही अविद्या दोषों को दूर कर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसे कहा तब उद्धव जी बोले, हे कृष्ण जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि गुणों के रहने पर मुक्ति मिलती है या दूर रहने पर। यदि यह कहा जाए कि गुणों के दूर होने पर मिलती है, तो गुणों से उत्पन्न देह आदि में रहने वाला देहधारी देही से होने वाले कर्म के दुख आदि के बंधन में क्यों नहीं आता? और यदि कहा जाए कि वह आवृत्ति रहित है, तो गुणों द्वारा वह बंध कैसे जाता है? यदि कहा जाए कि उसका कारण अहंकार है, तो यह भी कैसे संभव है? उसके बंध मोक्ष के क्या कारण है? उसके क्या व्यवहार है? और वह कैसे आनंद करता है? वह कैसे जाना जा सकता है? और वह एक ही आत्मा गुणों के संबंध से बद्ध और मुक्त कैसे होता है? कृपया कर यह सारा विषय मुझे समझाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एकादश स्कंध का 8वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।